Assalamu alaikum. You are watching me at Packets and Practice. My name is सिद्धार्थ समी और आज के हमारे पहले सवाल में हमें ये टोपोलॉजी रिक्रिएट करनी है। इसमें जो नई चीज़ है वो ये वायरलेस राउटर है जिसमें हम WRT 300T इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले ये टोपोलॉजी रिक्रिएट की और उसके बाद हम अपने राउटर में जाएंगे और इसको एक IP असाइन करेंगे। 1.1 के हमने इसको IP असाइन की और उसके बाद हम वायरलेस सेक्शन में जाके इसका SSID नेम चेंज करेंगे। ये एक ऑप्शनल चीज़ है, हमारे लैपटॉप का पार्ट था इसलिए हमने इसको चेंज करके अपने रोल नंबर के हिसाब से रख दिया। उसके बाद हम वायरलेस सिक्योरिटी में जाएंगे और इसको ऑफ ऑफ होगा, ये डिसेबल होगा, इसको हम वेब पे कन्वर्ट करके इसको एक की दे देंगे, 10 डिजिट की दे देंगे और आपको ये की याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपने पीसी में जाओगे। सबसे पहले जो चीज़ आपका जो डिफ़ॉल्ट पीसी होगा वो कुछ इस तरह दिखता होगा। उसमें इस कंपोनेंट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना पीसी ऑफ करेंगे, इस कंपोनेंट को रिमूव करेंगे, ये वाला कंपोनेंट इंसर्ट करेंगे, उसके बाद इसको ऑन करेंगे। इससे ये डिवाइस कंपैटिबल हो चुकी है वायरलेस कनेक्शन के लिए। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी चेंज किया। उसके बाद कॉन्फ़िग में गए और इसको एक जो डायनामिक आईपी है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। सर्वर के जो आपका वायरलेस राउटर है उससे ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी आईपी। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे आके इसको ऑन करना पड़ेगा, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑन ही होगा। और डिसेबल की जगह वेब और अपना SSID नेम और उसकी वेब की लिखनी पड़ेगी। ये आप दोनों पीसीस के लिए करेंगे। उसके बाद आप अपने टैबलेट में जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई कंपोनेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिकली कंपैटिबल होता है वायरलेस डिवाइसेस वायरलेस राउटर के साथ। और यहाँ पे आप अपना SSID नेम और वेब और की लिखेंगे, जिससे कि आपकी ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें बेसिकली हमें SSID करना है। उसके लिए हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखेंगे, जो कि मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट में दिखा देता हूँ। तो ये वो कुछ कमांड्स हैं जो कि हम अपने राउटर और उसके बाद अपने स्विच के लिए वो चीज़ अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमें अपने इस सर्वर में हमें ईमेल सिस्टम डालना है, जिसके लिए हम इसकी सर्विसेज में जाएंगे। सबसे पहले इसको आईपी देंगे जो हमने 0.20 दी है और उसमें सर्विसेज में जाएंगे और ईमेल में जाएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने ईमेल बनाई है, जो चीज़ हमने पहले भी की हुई है। इसके बाद आप किसी भी पीसी में जाके उसकी कॉन्फ़िगरेशंस लिख के आप इसको आप इसके कॉन्फ़िगरेशंस लिख के आप रिसीव कर सकते हैं ईमेल। मेल रिसीव सक्सेसफुली। तो ये था आज का हमारा पहला सवाल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये है हमारा दूसरा सवाल जिसमें बेसिकली हमें टोपोलॉजी रिक्रिएट करनी है, जो कि हमने यहाँ पे की हुई है। सबसे पहले हमने सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना है। हमने पिछली लैब में सीखा था कि दो राउटर्स के बीच में आप कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करते हैं। आप दो आईपीज देते हैं, एक आप फास्ट इथरनेट 00 को आईपी देंगे जिसमें 1.1 दी है। उसके अलावा आप सीरियल 2.0 को कोई आईपी देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हमने 10 दी है, 10.0.0.1 दी है। और सिमिलरली यहाँ भी आप एक फास्ट ईथरनेट को अपनी आईपी देंगे जो बेसिकली आपकी नेटवर्क की आईपी होगी। और उसके अलावा आप अपने सीरीज में सीरियल को एक आईपी देंगे जो बेसिकली आपके दोनों राउटर्स के बीच में जो कनेक्शन है इसके लिए आपकी आईपी है। वंस आपने ये चीज़ कर ली उसके बाद आपको इसमें वही ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जो हमें पिछले पिछले लैब से करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने राउटर को कॉन्फ़िगर किया, उसको आईपी दी और उसके बाद इसमें जो डिफरेंस है वो बस ये है कि यहाँ पे कुछ नई कमांड लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल आईपी नेट इनसाइड हमारे राउट फास्ट ईथरनेट 0.0 के लिए, और आउटसाइड में हमने 1.0 के लिए आउटसाइड लगा ली है लेकिन वो कहीं पे इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल चीज़ है। और यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि कैसे आप आईपी साइन करेंगे। उसके अलावा हम अपने सर्वर को एक आईपी देंगे ताकि आप अपना ईमेल सिस्टम बना सकें। हमने दूसरे सर्वर को भी आईपी दे दी। उसके बाद इसमें हमने कुछ नई आईडीज़ डाली सर्वर 3 में हमारी, जैसे कि आईडीज़ हैं। सर्वर 3 में हमने इसको एक जीमेल ईमेल सिस्टम बना लिया। यहाँ पे हमने अपने दोनों आईडी लगा ली हैं और PC 2 से
हम PC3 की तरफ मल्टी नेटवर्क में एक हाइप एक मेल सेंड करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मेल रिसीव और यहाँ पे मेल सक्सेसफुली रिसीव्ड। उसके अलावा PC3 में मेल, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक मेल भेजी थी जो कि यहाँ पे रिसीव हुई हुई है, और ये रिसीव, और ये मेल रिसीव सक्सेसफुली। मेल रिसीव सक्सेसफुली का मतलब ये है कि अगर मेल रिसीव हो रही है इसका मतलब है आप सेंड भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 स्लैप टास्क का। उम्मीद है सबको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।